उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कुछ ही सेकंड्स में 5 जिंदगियां खत्म हो गईं। दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर कालका मेल से उतरे यात्री और देखते ही देखते मौत उनके सामने दौड़ती हुई आ गई। बुधवार की शाम सब कुछ सामान्य था। कालका मेल अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एक यात्री गिर गया। हालात बिगड़ते देख चेन पुलिंग की गई और ट्रेन को बीच ट्रैक पर रोक दिया गया। यात्रियों में हलचल मच गई और कुछ लोग नीचे उतर आए। कोई समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है, तो कोई फोन पर बात कर रहा था, तो वहीं कुछ लोग पटरी के किनारे खड़े होकर इंतजार करने लगे। लेकिन किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस जगह पर खड़े हैं वही कुछ पल में मौत का मैदान बनने वाला है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान मिर्जापुर की ओर से तेज रफ्तार से एक और ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस उसी ट्रैक पर आ रही थी। रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला और फिर एक खौफनाक मंजर। पलक झपकते ही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 5 लोगों को कुचलती हुई निकल गई। किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला, किसी को संभलने का वक्त नहीं मिला और एक ही झटके में 5 जिंदगियां खत्म हो गईं। ट्रैक पर खून बिखर गया, चारों ओर चीख पुकार मच गई। जो लोग कुछ सेकंड पहले अपने सफर की बातें कर रहे थे अब खामोश पड़े थे। ये मंजर इतना डरावना था कि जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस हादसे में 19 साल का आकाश, जो कोलकाता में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था, उसकी जिंदगी का सफर यही खत्म हो गया। उसके साथ सफर कर रहा अजय और मिर्जापुर का रहने वाला सुनील इस दर्दनाक हादसे का शिकार बन गए। मृतकों में फिरोजाबाद के आकाश, बलराम, उनकी भाभी और एक अन्य सहित एक ही परिवार के 4 लोग शामिल हैं। 5वें मृतक की पहचान मिर्जापुर जिले के नीबी विशुंधपुर निवासी सुनील गुप्ता के रूप में हुई है। मौके पर मौजूद लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक एक ही झटके में कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया। भैया के लिए गए थे, बोला कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, बोला आना पड़ेगा, इसलिए हम लोग काज पेपर भी नहीं जमा किया उसने और हम लोग को बोला कल आने के लिए। हमने बोला कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? मिर्जापुर जा रहे थे। मिर्जापुर से कहाँ? प्रयागराज से? हाँ, प्रयागराज से मिर्जापुर। तो आपके साथ कौन था? मेरा दोस्त था। क्या नाम है? सुनील कुमार नाम है। कहाँ का रहने वाला है? गाँव मिर्जापुर। आपका क्या नाम है? मेरा प्रिंस गौतम। कहाँ के हैं आप? मिर्जापुर के हैं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में जो बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। ट्रैक पर उतरना, सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज करना और दूसरी ट्रेन के आने का अंदाजा न लगना, यही लापरवाही इस हादसे की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। जनपद प्रयागराज में एक यहाँ पर हादसा हुआ, जिसमें सबसे पहले एक कालका एक्सप्रेस है, वो उसमें एक मैन रन ओवर हुआ था, जिसकी वजह से वो ट्रेन वहाँ पर रुक गई थी और जो उस ट्रेन के जो पैसेंजर थे वो मेरी क्यूरियोसिटी या जिसकी वजह से वो ट्रैक पर आ गए थे। इस टाइम पे जो अपोजिट लाइन थी उसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस काफ़ी तेज़ी से आई और उसमें 4 मैन रन ओवर, 4 लोगों की और तक उसमें से 3 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। बाकी 2 लोगों को हम जो है उनका डिटेल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। शेष यहाँ पर रेलवे से भी जो बात हुई है वो लोग इसकी जाँच पूरी तरीके से करेंगे और यदि कोई क्रिमिनल एंगल पाया जाता है तो उसमें जीआरपी और पुलिस द्वारा भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो मृतक है उनके परिजन साथ में थे, बच्चे भी थे, उनको किस तरीके से जो किया जा रहा है, क्या उनके लिए रेलवे द्वारा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त जो भी इसमें आगे की कार्रवाई है तो रेलवे और पुलिस जीआरपी सबके द्वारा की जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या यह हादसा टल सकता था? क्या कुछ सेकंड की सावधानी 5 जिंदगियां बचा सकती थी? क्या यात्रियों को ट्रैक पर उतरने से रोका जा सकता था? एक छोटी सी चूक और 5 परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। जिन घरों में शादी की तैयारियां हो रही थी वहां मातम पसरा है। याद रखिए, रेलवे ट्रैक सफर के लिए होते हैं, खड़े होने के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ एक पल की लापरवाही सीधे मौत में बदल सकती है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट।